इसलिए ऐतिहासिक अब हम लोग विधिवत है। जो लोग हैं वो गीतांजलि को चाहने वाले लोग हैं। चंद्रमौली जी मंच पर आने की बात है। आप दोनों आदमी हाथ लगा आप संतोष जी अब आगत सम्मानित अतिथि का न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुमार जी आदरणीय जी बुके देकर सम्मानित करेंगे। आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी देश के सुप्रसिद्ध विचार अमित पासवान जी सुभाष राय जी को सम्मानित करेंगे और कुछ देकर सम्मानित करेंगे। विश्व भारती शांति निकेतन के प्रोफेसर हैं। जोर से ताली बजाइए। देवेश जी को राकेश रंजन जी पुष्प कुछ देकर सम्मानित करेंगे। और संतोष कुमार साथ सूचना हमको मिली है तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आदरणीय देवेश जी जो गीतांजलि का अनुवाद कर रहे हैं वो आकर अपने बात रखें, जितना कम से कम समय में हो। तो गीतांजलि का अनुवाद कर रहे हैं और 60 मिनट में ही सभी लोगों को बोलना है। डॉक्टर साहब का आदेश है और जितना, क्योंकि देवेश जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। गीतांजलि का अनुवाद कर रहे हैं, यह आपके लिए गौरव का विषय भी है। नमस्कार। आदरणीय सभाध्यक्ष श्री रत्नाकर पांडे जी, मुख्य अतिथि श्री शरद यादव जी, मंचासीन अन्य सम्माननीय अतिथियों और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमियों, गीतांजलि के प्रेमियों, टैगोर के प्रेमियों, मित्रों, गीतांजलि के अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा हिंदी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें पहला अनुवाद 1915 में छपा था। गीतांजलि बांग्ला में लिखित 157 गीत रचनाओं का संग्रह है। इसके रचयिता विश्व प्रतिष्ठित कवि, कथाकार, नाटककार, शिक्षा शास्त्री, विचारक और चित्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर हैं।
इसका प्रथम प्रकाशन 1910 ईस्वी के सितंबर महीने में इंडियन पब्लिकेशन हाउस कोलकाता द्वारा किया गया था और इस प्रकार यह गीतांजलि का के प्रकाशन की 7 वार्षिकी है। इस कृति को विशेष ख्याति तब मिली जब स्वयं कवि द्वारा इसके अधिकांश गीतों के अंग्रेजी गद्यानुवाद की प्रस्तुति गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स नामक कृति के रूप में हुई। अंग्रेजी गीतांजलि में बांग्ला गीतांजलि के 53 गीतों के अंग्रेजी अनुवाद शामिल हैं। अन्य 50 गीत कवि के दूसरे संकलनों और असंकलित गीतों से शामिल किए गए थे। इसका प्रथम प्रकाशन 1912 ईस्वी के नवंबर महीने में इंडिया सोसाइटी लंदन द्वारा किया गया था। इस अंग्रेजी संस्करण की भूमिका प्रतिष्ठित अंग्रेजी कवि W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई थी। 13 नवंबर 1913 ईस्वी को रविन्द्रनाथ ठाकुर को उनकी अंग्रेजी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह प्रथम एशियाई साहित्यिक कृति थी। तब तक रविन्द्रनाथ ठाकुर की 100 कृतियां प्रकाशित हो चुकी थीं, जिनमें चित्रांगदा, गल्पगुच्छ, चोखिरवाली, चिरकुमार सभा, नौकाडूबी, गोरा, राजा, डाकघर, काव्यग्रंथावली आदि पुस्तकें शामिल थी। हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती में उनकी रचनाओं के अनुवाद 1901 ईस्वी से ही प्रकाशित होने लगे थे। सुपरिचित हिंदी कथाकार गोपाल राम गहमरी उनके काव्य नाटक चित्रांगदा का हिंदी अनुवाद 1895 ईस्वी में ही प्रकाशित करा चुके थे। सरस्वती के मार्च 1912 ईस्वी के अंक में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर शीर्षक व्यक्ति चित्र लिखा था, जो इस बात का प्रमाण है कि विश्व कवि कुल गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले इस मनीषी की पहचान हिंदी साहित्य समाज ने समय रहते ही कर ली थी। द्विवेदी जी ने उक्त व्यक्ति चित्र की शुरुआत में ही लिखा है, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर बंगाल के प्रसिद्ध पुरुषों में से हैं। वह बंग साहित्य के दैदिप्यमान रत्न हैं। बंगाल में ऐसा कोई भी घर न होगा जिसमें उनके काव्य और निबंध, उनके उपन्यास और नाटक, उनकी आख्यायिकाएं और गान न पढ़े जाते हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के बल से शिक्षित बंगालियों के विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर डाला है, इसलिए वह इस समय बंग भाषा के अद्वितीय लेखक समझे जाते हैं। 1913 ईस्वी में अंग्रेजी गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा और 1914 ईस्वी के आरंभ में इसे प्रदान किए जाने के साथ ही रविन्द्रनाथ ठाकुर को देश विदेश में विशेष एवं व्यापक रूप से पहचान और मान्यता मिली। नोबेल पुरस्कार की घोषणा के पूर्व ही मैकमिलन लंदन द्वारा मार्च 1913 ईस्वी में गीतांजलि की अंग्रेजी अनुवाद का राज संस्करण प्रकाशित किया गया था। अगले 2 वर्षों में इसके 20 पुनर्मुद्रण हुए थे। उनकी इस कृति के विभिन्न देशी विदेशी भाषाओं में शीघ्रता से अनुवाद प्रकाशित किए जाने लगे, जिनको प्रबुद्ध पाठकों से भूरी भूरी प्रशंसा भी प्राप्त हुई। चूंकि गीतांजलि के गीत ईश्वरीय सत्ता के प्रति वैयक्तिक भावों की अंजलि के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, इसलिए उन्हें भारत के आध्यात्मिक राजदूत की सी प्रतिष्ठा मिली। सरस्वती के जून एवं दिसंबर 1913 ईस्वी के अंकों में रविन्द्रनाथ ठाकुर के विदेश में सम्मान और नोबेल पुरस्कार प्राप्ति को लेकर उनका अभिनंदन भी प्रकाशित हुआ था। नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें सम्राट जॉर्ज पंचम के जन्म दिवस पर 3 जून 1915 ईस्वी को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। 1913 ईस्वी में अंग्रेजी गीतांजलि के अनुवाद डेनिश, स्वीडिश और रूसी भाषाओं में हो चुके थे, जबकि 1914 ईस्वी में इसके अनुवाद फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, डच, चेक, चीनी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित हुए। 1915 ईस्वी में इसके अनुवाद जापानी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में हो चुके थे। बाद में विभिन्न देशी विदेशी भाषाओं में गीतांजलि और रविन्द्रनाथ ठाकुर की अन्य रचनाओं के अनुवाद निरंतर प्रकाशित होते रहे और आज भी हो रहे हैं। प्रायः साधारण पाठकों में यह भ्रम पाया जाता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के जिस कृति को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वह उनकी बांग्ला कृति का अविकल अंग्रेजी अनुवाद है, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी गीतांजलि की 103 रचनाओं में से केवल 53 रचनाएं हैं गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की अपनी बांग्ला गीतांजलि से लिए गए हैं तथा अन्य रचनाएं अन्य संग्रहों से संकलित हैं और कुछ असंकलित रचनाएं भी उसमें शामिल की गई हैं। इसी प्रकार गीतांजलि के अंग्रेजी पाठ से अपरिचित पाठकों में से अधिकांश यह समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि भी
बांग्ला गीतांजलि की तरह अंग्रेजी छंदबद्ध पद्य कृति है, लेकिन यह बात भी तथ्यों से परे है। वास्तव में यह अंग्रेजी गद्य में है। इसका प्रभाव भले ही काव्यात्मक है। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी गीतांजलि की विश्वव्यापी स्वीकृति एक अनुदित कृति के रूप में न होकर मौलिक कृति के रूप में है। इसका प्रमुख कारण संभवतः यही है कि अपने बांग्ला गीतों को अंग्रेजी में प्रस्तुत करने के क्रम में कवि ने न केवल रचना की मूल विधा से स्वयं को स्वतंत्र किया है, वरन संप्रेषण के स्तर पर भी मूल शब्द प्रयोगों के बंधन में न बंधकर केंद्रीय भाव मात्र की रक्षा करते हुए प्रकारांतर से मानो एक नई भाषा में नई रचना को ही जन्म देने का कार्य किया है। यही कारण है कि 1915 ईस्वी में प्रकाशित प्रथम हिंदी अनुवाद से लेकर गीतांजलि के अद्यतन 3 दर्जन से अधिक अनुवाद भी पद्य और गद्य दोनों विधाओं में प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ अनुवाद मूल अंग्रेजी से किए गए हैं, जबकि कुछ मूल बांग्ला से। मूल अंग्रेजी से किए गए सभी अनुवाद गद्य में हैं, लेकिन मूल बांग्ला से किए गए अनुवादों में से कुछ पद्य में हैं तो कुछ गद्य में। कुछ एक अनुवादों में केवल मूल अंग्रेजी में संकलित गीतों को मूल बांग्ला से अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार गीतांजलि किसी कवि की ऐसी रचना के रूप में हमारे सामने है जो कवि द्वारा न केवल 2 भाषाओं में वरन भाषा की 2 शैलियों में पद्य और गद्य में रचित है। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर सुभाष राय जी को, जो विश्व भारती विद्यालय शांति निकेतन से आए हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और विद्वान हैं और गहन अध्ययन भी है। गीतांजलि महोत्सव के उपलक्ष्य में उपस्थित इस देश की राजनीति के शिखर पुरुष शरद यादव जी, दिनकर न्यास परिषद के अध्यक्ष रत्नाकर पांडे जी, आदरणीय रमेश बाबू, मंचस्थ अन्य आदरणीय बंधु और भाई नीरज जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं कोटिशः साधुवाद देता हूं। यूं तो पूरी दुनिया में रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन हो रहा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इसका इस हर्षोल्लास के साथ आयोजित होना हमारे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रूप में याद करूं? एक महान कवि के रूप में, या एक महान नाट्यकार के रूप में, या एक महान उपन्यासकार के रूप में, या निबंधकार के रूप में, या एक महामानव के रूप में। सबसे बड़ी बात जो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, उनके अंदर